हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है और आपके सिलेक्शन में थोड़ा संदेह है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मेरा नाम है सुनील सर और आप देख रहे हैं सक्सेस विद सुनील सर की क्लास। प्यारे बच्चों, एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यदि आपको ये लगता है कि आप थोड़ा पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो पहले की अपेक्षा अब तक का बहुत ज़्यादा बदल चुका है। चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ने की आवश्यकता है और आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन होने की संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि आपने इस एग्ज़ाम को भरा था आज से लगभग 3 साल पहले, जब ये पेपर होगा तब तक, यानी कि मई में जो पेपर होगा अगर तब तक देखें तो 3 साल पहले। यानी कि आपको ये पता था कि ये फॉर्म भरते ही आपको ये मालूम था कि पेपर तो एक ना एक दिन होगा, लेकिन इतना देर लगेगी ये आपको नहीं पता था। तो थोड़ा सा ज़रा समझते हैं कि आखिर आपको लग रहा है ना कि आपके थोड़ा सा पढ़ने से या पर डे 2-3 घंटे पढ़ने से आपका कुछ भला हो सकता है। तो चलो थोड़ा सा उसको समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। देखिए, इस फॉर्म को आपने भरा था तो वो डेट थी, लास्ट डेट थी 16 तारीख, ठीक है, यानी कि 16 जुलाई, ठीक, 16 जुलाई को आपने इस फॉर्म को भरा था। कब? सन 2022 में। और जबकि इसकी जो एग्जाम डेट बता रहा है वो बता रहा है कि 14 और 15 मई को ये पेपर हो सकता है, जिसमें भी अभी भी थोड़ा डाउट है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जब तक एडमिट कार्ड ना आ जाए। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 3 साल पहले आपने इस फॉर्म को भरा और आज भी आपके मन में संदेह है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इससे ज्यादा खराब बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आपको थोड़ा डरना चाहिए और थोड़ी सी शर्म भी आना चाहिए कि अगर ये पेपर रह गया और इस पेपर में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो फॉर्म भरने के अगले 1 या 2 साल या 3 साल बाद आप फिर इसी कंडीशन में होंगे कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। और 3 साल तक लगातार पढ़ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। जिसको नौकरी चाहिए वो तो पढ़ ही रहा है, परंतु फिर भी एक बार सोचना कि मैं सिर्फ यूपीटीजीटी के लिए तैयारी कर रहा हूं, थोड़ा मुश्किल है। ये जितने भी बॉम्बे ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग, ये जो स्टूडेंट है इनको मैं जाने कब से समझा रहा हूं कि आप लोग थोड़ा समझ जाइए। साइड में फिर से बीए का फॉर्म भर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि नॉर्म्स बदल जाएं, और नॉर्म्स बदल रहे हैं ये आपको पता है। तो आपके लिए ये वाला एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वो कंडीशन है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एग्जाम पास करना है। तो आप जैसे या इस तरीके के स्टूडेंट्स जो कि इस एग्जाम को पास ही करना चाहते हैं, तो थोड़ा भाई उनको भी देख लेते हैं। 148 सीटें टोटल मिला के, 132 बॉयज की और 16 गर्ल्स की, यानी कि 148 148 सीटों के लिए आप परेशान हो रहे हैं। और अपने पढ़ाई के लेवल को आप खुद ही चेक कर लीजिए। 148 कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको सोचना है। इस पे भी कैटेगरी लगी हुई है, ये देखिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इसके तहत एसटी की एक भी सीट नहीं है, लेकिन बाकी ये सीटें हैं। आपको इसके लिए फाइट करनी है और लड़ना है आपको। आपकी पढ़ाई का लेवल क्या चल रहा है आप खुद ही एक बार चेक करके देखिए। मैंने कल एक पेपर लिया है आप लोगों का, जिसमें से लगभग 200 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैंने कहा था कि कई लोगों को सर्कुलेट करिए ताकि आपको मैक्सिमम लोग उसको पेपर दे सकें और आपको पता चल सके कि आखिर कंपटीशन का लेवल क्या है। नेक्स्ट संडे को फिर से पेपर लूँगा, तो आप लोग उस वीडियो को या उस लिंक को मैक्सिमम सर्कुलेट करिए ताकि सभी लोग उस एग्ज़ाम को दें। तब आपको आपकी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। तो यहाँ पे समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि 148 सीटों के लिए आप फाइट कर रहे हैं। संख्या बहुत ज़्यादा है जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके बीच में एक एक सीट के लिए आप लोगों को फाइट करना है। कई सारे स्टूडेंट मिलते हैं कि सर पिछली बार मेरा एक क्वेश्चन से रह गया। एक क्वेश्चन का मतलब समझते हो? उस एक क्वेश्चन के लिए किसी इंसान ने कितनी रातें जागा होगा, तब जाके वो एक क्वेश्चन उसका क्लियर होगा, या उसने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा तब जाके कहीं उसको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिला होगा पढ़ने के लिए जो एग्जाम में आया। उसके लेवल को आप समझ सकते हो, उसके पढ़ाई के लेवल को समझ सकते हैं आप। कई सारे स्टूडेंट मुझे मिलेंगे जो बोलते हैं सर मैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से रात दिन पढ़ाई कर रहा हूं और बस पेपर होने वाला है। यानी कि पेपर पढ़ने के 2 या 4 महीने पहले से उन्होंने रात दिन एक कर लिया और सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मुश्किल है, ठीक है ना, मुश्किल है। रोज पढ़ने की आवश्यकता है, रोज, पर डे। 3 साल पहले आपको पता था, सन 2022 में आपने जिस टाइम फॉर्म भरा था आपको मालूम था
कि मैं आज फॉर्म भर रहा हूँ, एक दिन इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपकी पढ़ाई का लेवल जो था ना वो बहुत हाई होना चाहिए था और आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए था। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं आप मैनेज करिए, लेकिन इस कॉम्पिटिशन के लेवल को एक बार समझिए। और इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाने के लिए सोचा कि आपको शायद ये भूल गए हों तो आपको दोबारा से याद आ जाए एक बार कि आखिर आपका जो कंपटीशन है वो किसके बीच में है और कितने लोगों के बीच में है। तो पढ़िए और सिलेक्शन देने के लिए जी तोड़ कोशिश करिए। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो था आपको जगाने के लिए, शायद आप जागे हों। चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।